श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे ललिता सखी दासी की चरितावली, जिसमें मैंने आपको बतलाया था प्रभु की कृपा से कि जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से बड़े बाबा जी की कृपा हो रही है। वास्तव में बड़े बाबा जी महाराज असाधारण महापुरुष थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने बड़े बाबा जी महाशय को अपनी शक्ति प्रदान की थी। इस अलौकिक नित्यानंद शक्ति के बल से ही वे पूर्ण रूप से युग धर्म, नाम और प्रेम का प्रचार करने में समर्थ हुए थे। और महाराज निताई चांद की कृपा शक्ति से हरिनाम संकीर्तन का महाप्रभु चैतन्य के बाद इस प्रकार से अद्भुत प्रचार किया था कि जो अद्वितीय था। उनके विषय मैं पहले सुना चुका हूँ। अब उनकी लीला में आगे सुना रहा हूँ कि ललिता सखी दासी के ऊपर कैसे कृपा होती उनकी। आप लोग सुन रहे थे कि जगन्नाथ मंदिर के जो पंडित जी आए थे प्रसाद लेकर के, तुलसी लेकर के, वो सब दिया। और वो माला जो बाबा को पहनाया था, बाबा ने पहना दिया जय गोपाल को, जो बाद में ललिता सखी बनेंगे। तो पंडित जी साधारण नहीं थे, भगवान के सेवक थे। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे लगता है कि ये बालक जो है ये कोई असाधारण है और भगवान की गोपी जैसा लगता मुझे। महाराज बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि पंडित जी आपने खूब आशीर्वाद दिया, आपके वचन सत्य ही हैं। बाबा ने कहा खोल करताल ले आओ और मध्याह्न लीला का गायन होगा। अब खोल करताल आ गया। खोल मतलब मृदंग मैं बता चुका हूँ आपको। तो खूब प्रेम से गायन कीर्तन भजन चालू हो गया। राधा रमण जी को गोष्ठ वेश धारण कराया गया। गोष्ठ गमन कीर्तन होते समय जैसे ही तुंगमणि मंदिर पर खड़ी हैं, इस भाव का कीर्तन होने लगा। वैसे ही जय गोपाल श्रीमती राधिका को एक चौकी के ऊपर बिठाकर सबका भावोद्दीपन करने लगे। कीर्तन में जिस जिस भाव का वर्णन होता था वो उसी भाव की वेशभूषा से ठाकुर जी को सुसज्जित करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि लीला प्रकट रूप से हो रही है और सहचर सहचरी गण कीर्तन नर्तन कर रहे हैं। और क्रमशः राधा कुंड में राधा कृष्ण का मिलन हुआ। राधा रानी बाईं ओर बैठी, जय गोपाल और अद्वैत दास दोनों एक ओर खड़े होकर पंखा करने लगे। 4-5 लोग नृत्य कर रहे थे। बाबा जी महाराज राधा कुंड का वर्णन और उसके महात्म का कीर्तन करने लगे। आनंद की सीमा न रही और सभी लोग भावोन्मत्त एकदम नृत्य कीर्तन कर रहे थे। बाबा जी महाराज ने भी नृत्य आरंभ किया। जय गोपाल राधा रमण जी के मंदिर के भीतर बैठे पंखा करते करते एक सांस रोते रोते मूर्छित से हो गए, बिल्कुल मूर्छित हो गए। फिर अद्वैत आदि के बहुत चेष्टा करने पर भी उनकी मूर्छा भंग न हुई। बाबा जी महाराज नृत्य करते करते राधा रमण जी के निकट पहुंचे और जय गोपाल के कान में कुछ मंत्र प्रदान किया। जय गोपाल को तुरंत चेत हो गया। वे सिर से चादर ओढ़ करके मंदिर के एक कोने में जा बैठे और रोने लगे। और बाबा जी महाराज फिर बाहर आकर कीर्तन में योग देने लगे। उसी समय एक व्यक्ति एक साड़ी लेकर के आया और बोला, आप लोगों को इस समय एक साड़ी की आवश्यकता है ना? मैं ले आया हूं, कौन पहनेगा?
ये सुन सब लोग चकित हो गए। नवद्वीप दास ने साड़ी राधा रानी की प्रसादी करके बाबा जी महाराज को चादर के ऊपर से लपेटकर सिर से उड़ा दी और भक्तगण जय राधे कह करके कीर्तन करने लगे। बाबा महाराज का अंग पुलकावली से सुसज्जित, लाल लाल नेत्रों से जलधारा बहने लगी और कीर्तन समाप्त होने के पश्चात बाबा महाराज के आदेश से नवद्वीप ने वही साड़ी ले जाकर जयगोपाल को पहना दी। तब उनका हाथ पकड़ करके बाबा महाराज के चरणों में उन्हें समर्पित कर दिया और बाबा महाराज भाव गदगद कंठ से बोले, राधा रानी की कृपा दत्त वस्तु जतन से रखना हो। बहुत प्रेम से कहा, कितने भाव और प्रेम से कहा था, राधा रानी की कृपा दत्त वस्तु जतन से रखना। प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, ये बड़े सुख की बात है, पर केवल वेश धारण कर लेने से न होगा, वेशोचित कार्य भी करना होगा। सखी भाव अंगीकार करने पर संपूर्ण आत्म सुख विसर्जन करना होता है। निष्काम गोपियों के भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार के अनुरूप हृदय को बना करके साधन करने से वो अवस्था प्राप्त होती है। सदा सखी भाव हृदय में धारण करके कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से उसी के अनुरूप आचरण करना आवश्यक है। जब तक भावानुयायी स्वभाव का गठन नहीं हो जाता, वो भाव स्थायी नहीं हो सकता। स्वभाव गठन करने का प्रधान उपाय है सेवा, अर्थात नित्य जानकर श्री मूर्ति की कायिक, मानसिक, वाचिक सेवा। बाबा जी महाराज ने आज से जयगोपाल के भाव के अनुरूप उनका नाम रखा ललिता दासी। जयगोपाल जो थे अब ललिता दासी हो गए। बड़े बाबा जी महाराज के हाथ में अब पुरी का झांझ पीटा मठ आ चुका था। वे साथियों सहित वहीं रहने लगे और ललिता दासी पर ठाकुर की रसोई बनाने और सेवा पूजा आज का भार था। बाबा जी महाराज ललिता दासी को समय समय पर कृपा शासन द्वारा शिक्षा देते रहते थे। एक दिन अपराह्न में बाबा एक ऐसे स्थान पर बैठे भक्तों के साथ कथोपकथन कर रहे थे जहां से रसोई घर और भंडार घर दिख पड़ते थे। उन्होंने देखा कि भंडार घर में एक चूहा बार बार एक मटकी पर चढ़ रहा है और मटकी का मुख बंद होने के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा। ये देख करके कुछ अस्थिर होकर के उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, ललिता को बुलाओ। तो ललिता के आने पर पूछा, उस मटकी में क्या है? अरे उस मटकी में क्या है री? एक छोटा चूहा बार बार ऊपर चढ़ता है उस पर और चढ़ता उतरता रहता है। ललिता दासी ने कहा, उसमें कुछ भिक्षा के चावल हैं, कल के लिए रखे हैं। सुनते ही बाबा महाराज के नेत्र लाल हो गए। कुछ कर्कश स्वर में कहा, समझा, यही करना था तो घर छोड़ा किस लिए? अब देखो भक्तों, बाबा की कितनी ऊंची त्याग की स्थिति थी। आज के जमाने में इसको समझना मुश्किल है भक्तों। एक सेवक ने कहा, आज भिक्षा में चावल अधिक मिल गए थे, इसलिए आज के लायक निकालकर मैंने बाकी कल के लिए रख दिए हैं। इसमें ललिता दीदी का दोष नहीं है। बाबा महाराज ने क्रोधित होकर कहा, चुप करो, तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं, जितने हैं सब गिरहकट इकट्ठे हो गए। कहते ही वे उठे और एक लकड़ी से मटकी फोड़ डाली। फिर बोले, जिस दिन जो भिक्षा मिले या अयाचित भाव से मठ में आ जाए, उसमें से एक कणिका भी कोई बचा करके नहीं रखेगा।
जो इसकी विपरीत करेगा उसका स्थान मठ में नहीं होगा। महाराज बड़े बाबा को वैराग्य समझो आप, अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखते थे। ललिता दास जी की ओर देख करके कहा, ये चावल क्या तेरी जमींदारी के हैं? भिक्षा के चावलों में जितना तेरा अधिकार है उतना अधिकार इस चूहे का भी नहीं है क्या? काय मन वाक्य से प्राणी मात्र को कष्ट न देने की बात क्या तुम लोगों ने केवल दूसरे लोगों के प्रचार करने के लिए सीखी है? तुम्हारे भीतर कली प्रवेश कर रहा है। आज सब लोग उपवास करो, इस चूहे को भोजन नहीं दे रहे थे इसलिए। और केवल उपवास ही नहीं करना है, सारी रात कीर्तन करना है नाम का। और प्रातः नाम कीर्तन करते करते समुद्र स्नान करके सिद्ध बकुल गंभीरा और जगन्नाथ के दर्शन करना, और श्री मंदिर की बाहर से 3 बार परिक्रमा करके फिर उसके बाद प्रणाम चौथी परिक्रमा में करके तब प्रसाद ग्रहण करना। सबको ऐसा ही करना पड़ा। महाराज एक दिन अपराह्न में हठात ललिता दासी का बायां हाथ सूज आया और उसमें असह्य वेदना होने लगी। किसी ने बाबा जी महाराज से जाकर कहा, दीदी के हाथ में बहुत वेदना है। अब महाराज दीदी उन्हीं को कहा जा रहा है जो जय गोपाल थे, जिनको ललिता दासी कहा जाता है। अब ऐसी भावना पक्की बन गई है गोपी के रूप में उनकी कि अब उनको सब दीदी कह रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि दीदी के हाथ में बहुत वेदना है, वे ठाकुर के भोग की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं, कुछ औषध आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। बाबा महाराज ने कहा, यदि औषध से ही सब रोग दूर हो जाते तो जगत के लोग इतना कष्ट क्यों पाते? जब तक आत्म चैतन्य न हो औषधि क्या करेगी? भगवत संसार में रह करके अपने को कर्ता या शास्ता मानने से उसका दंड भोगना होता है। वो जब तक उससे क्षमा नहीं मांगेगी जिसके प्रति अपराध हुआ है तब तक उसका कष्ट दूर नहीं होगा। ऐसा बोला बड़े बाबा ने महाराज। वो दिन ऐसे ही बीता और दूसरे दिन महाराज पीड़ा और बढ़ गई, हाथ की सूजन बढ़ गई, हाथ की पीड़ा बढ़ गई। ललिता दासी ने बहुत विचार किया कि किसके प्रति अपराध हुआ, पर उनकी कुछ समझ में नहीं आया। और मालिश साहब द्वारा उपचार भी बहुत किया पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और शेष रात्रि में हठात निद्रा भंग हुई और मन ही मन कहने लगी, मुझे लगता है उस दिन जो बिलाव को मारा था उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। आश्चर्य, जैसे ही ये विचार मन में आया उन्होंने हाथ घुमा करके देखा कि वेदना बहुत कम हो गई। और प्रातः काल उठकर वे ठाकुर सेवा का सब कार्य खुशी खुशी करने लगे। और बाबा जी महाराज ने हंसकर पूछा, कौन सी औषधि व्यवहार की? ललिता दासी बोली, मुझे लगता उस दिन प्रसाद पाते समय जो एक बिलाव म्याऊं म्याऊं करता हुआ मेरे पास आया और मैंने उसे मारकर भगा दिया, उसी से मेरे हाथ में वेदना हो गई थी। क्योंकि जैसे ही मुझे इस बात का भान हुआ, ज्ञान हुआ, वेदना बहुत कम हो गई। बाबा महाराज बोले, लगता क्या है, यही तो बात है। बड़े बाबा को सब पता था, इस युक्ति से उन्होंने बता दिया भक्तों। भक्तों, महापुरुष के संग में रहने से इस प्रकार से मार्मिक बातें धीरे धीरे व्यक्ति के समझ में आ जाती हैं। महाराज जब ललिता दासी ने कहा कि वो बिलाव को मारने वाली बात याद आई तो वेदना अपने आप कम हो गई। बाबा ने कहा कि बिल्कुल वही बात है। ललिता दासी बोली, अच्छा ये बताइए महाराज जी कि बिलाव को कृष्ण सेवा में बाधक जान करके राधा रानी तक ने त्याग कर रखा है, तो उसे मार भगाने में अपराध क्यों?
अभी उस दिन आप ही तो ठाकुर के लिए तैयार किए गए भोग में बिलाव के मुख डालने के कारण 30 सेर चावल का भात और दाल तरकारी आज सब फेंकवाया था, और रसोई घर ठीक से धो करके फिर ठाकुर का भोग बनवाया था। तो बाबा महाराज बोले बिलाव कृष्ण सेवा के प्रतिकूल हो सकता है, पर इस कारण वो कृष्ण या वैष्णवों के अधरामृत का भागी नहीं होगा, ये सिद्धांत तो तुझे कहां से मिला? जीव मात्र जब कृष्णदास है तो क्या बिलाव कृष्णदास नहीं है? उसे कष्ट देने से कृष्ण को कष्ट होता है। सोचो, तुम प्रसाद ग्रहण करके अपनी उदर पूर्ति कर रही हो, उसी समय क्षुधार्त एक जीव एक मुट्ठी प्रसाद का प्रत्याशी हो तुम्हारे पास आता है, तो उसे प्रसाद तो मिले ही, अब प्रसाद न मिलकर के उल्टा मार उसको खानी पड़े तो उसको कितना कष्ट होगा। फिर ठाकुर मंदिर से उसे इस प्रकार मार कर भगा दिया जाए तो बेचारा कहाँ जाएगा? प्रसाद के लिए आया है, मार खाने के लिए थोड़ा आया है। ललिता दासी ने उसी समय बिलाव की खोज करवाई और वो लाया गया, और उसे उन्होंने कुछ खाने को दिया और कातर भाव से अपने किए गए कर्म के लिए उससे क्षमा मांगी। उसी समय से उनकी वेदना बिल्कुल चली गई है, हाथ की सूजन खत्म और सारी वेदना खत्म, दर्द का नाम भी नहीं रहा और सूजन भी समाप्त। और एक बार असावधानता बस ठाकुर की रसोई के बर्तनों के ऊपर चरण धो लिया था। जैसे बर्तन होते हैं जिसमें भोजन बनता है, जैसे भगोना है, कढ़ाई है, बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं जिसमें रसोई घर के बर्तन आप समझ लीजिए, तो उसी पर पैर धो लिया था एक दिन। तो उस समय भी बाबा जी महाराज ने कहा था, बात ये थी कि जब उन्होंने पैर धो लिया ललिता दासी ने रसोई के बर्तन पर, तो उनके पैर में खूब दर्द होने लगा। और ये महाराज जो उच्च कोट के लोग होते हैं ना, उन्हीं को जल्दी ये सब होता है, साधारणतः लोगों को नहीं होता। उच्च कोट के महापुरुषों को ज्यादा होता है ये सब, इससे उनको ज्ञान हो जाता है। तो उस समय भी महाराज जी ने कहा था कि निश्चय ही कोई अपराध हुआ है। जब पैर में दर्द होने लगा था ललिता दासी को, तो महाराज जी ने कहा निश्चय ही कोई अपराध हुआ है, और अनुसंधान कर उसके लिए अनुतप्त होने से वेदना जाती रहेगी। उस बार भी सोचते सोचते जब बर्तनों पर पैर धोने की बात याद आई, तब उन्होंने राधाकांत के आगे क्षमा प्रार्थना मांग किया और दंडवत प्रणाम करके तब रोग से मुक्ति पा गई बिना दवाई के। एक बार झांझ पीटा मठ में ललिता दासी इतनी बीमार पड़ी कि उनके बचने की कोई आशा नहीं रही। वे अपने रोग के कारण इतना दुखी नहीं थी जितना कि इस कारण से कि बाबा जी महाराज का शरीर भी कुछ अस्वस्थ था और उनकी सेवा से वंचित थी। वे इस दुख के कारण रोया करती थी। जिसे भी देखती उसी से कहती, तुम लोग सब बाबा जी महाराज की यत्न से सेवा वंचित करके और कितने दिनों तक इस शरीर का भार ढोऊंगी, मैं नहीं जानती। कैसे कठिन प्राण है मेरे, सेवा से वंचित रह करके भी अभी तक जिंदा हूं। महाराज ऐसा सेवा का भाव था उनका। एक दिन बाबा जी महाराज ने आश्रम वासियों से कहा, देखो ललिता का अंतिम समय आ गया, उसे ठाकुर मंदिर में ले जाओ, प्रभु के मंदिर में ले आओ। तो सेवक उन्होंने ठाकुर मंदिर में ले जा रहे थे, उसी समय उनके चक्षु निष्पंदन और स्थिर हो गए। उसी अवस्था में उन्हें ठाकुर के सामने लिटा दिया गया और कई दिन हुए बाबा जी महाराज के बड़े गुरु भाई श्री माधवदास बाबा जी महाराज
पुरी आ गए थे। अकस्मात उसी समय जब ललिता दासी को मंदिर में लिटाया गया, 3 वृंदावनवासी गौर वर्ण वैष्णव भी आ गए। बाबा जी महाराज ने माधवदास बाबा जी और वृंदावन के वैष्णवों से अनुरोध पूर्वक कहा, आप लोग सब ललिता दासी के ज्ञात अज्ञात अपराध क्षमा करके उसे आशीर्वाद करें, जिससे वो योग्य देह लाभ करके अभीष्ट सेवा प्राप्त करे। सब लोग ऐसा कर चुके तो माधवदास बाबा जी महाराज ने कहा, सबने तो अपनी चरण धूल दे दी, पर तुमने क्यों नहीं दी? मेरा विश्वास है कि तुम्हारा चरण स्पर्श प्राप्त करके वो निश्चित ही आरोग्य लाभ करेगी। इतना कह करके वे बाबा जी महाराज को हाथ से पकड़ करके ललिता दासी के पास ले गए और बाबा जी महाराज बोले, उसका विश्वास हो या न हो, आप लोगों का विश्वास तो है ही। माधवदास बाबा जी ने कहा, वो तो मरी पड़ी है, इस समय हमारे विश्वास से काम होगा। बाबा जी महाराज ललिता दासी के मुख की ओर देखते हुए बोले, इसे शुष्क काष्ठ पुतली को बचा करके निताई को क्या कार्य सिद्ध होगी वही जाने। इतना कह करके जय निताई पुकारते हुए उन्होंने अपना पूरा दाहिना चरण उसके मस्तक पर रख दिया। और महाराज आश्चर्य, मृत संजीवनी औषधि के समान चरण स्पर्श पाते ही ललिता दासी की मृत देह में प्राणों का संचार हो गया। नेत्र खोल करके जैसे ही बाबा जी महाराज को सामने देखा, वे कपड़े संभाल करके घूंघट मार के बैठ गई। तब बाबा जी महाराज बोले, तेरे भाग्य की सीमा नहीं, तुझे वृंदावनवासी महात्माओं के चरण दर्शन हुए हैं, उन्हीं की कृपा से तेरा पुनर्जन्म हुआ है, उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर। ये सुनकर के ललिता दासी ने उन तीनों वैष्णवों और अन्य सभी लोगों को रोते रोते प्रणाम किया। महाराज इस प्रकार से ललिता दासी के ऊपर बड़े बाबा और संतों की कृपा हुई। आगे उनका चरित्र मैं फिर आपको सुनाऊंगा। अभी उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, सब संतों को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।